हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास बीए थर्ड ईयर का फेमस पोएम माई लास्ट टचेस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा लवली पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है और इसके फेमस पोइट हैं, इंग्लिश पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, जिनकी एक टेक्निक की वजह से, वो एक लिखने की टेक्निक की वजह से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। तो क्या उनकी टेक्निक थी और कैसे उनका मतलब उनकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनका पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैसे थे, कहाँ बॉर्न हुए थे, किस तरह के लिखते थे, सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। रॉबर्ट ब्राउनिंग बॉर्न हुए थे 7 मई 1812 को। ठीक है, एक एक ऐसे घर में इनका घर में जन्म हुआ पर जहाँ पर इनकी जो नर्चरिंग है पोएटिक स्पिरिट के थ्रू हुई थी, पूरी पोएटिक स्पिरिट वे में हुई थी। इनके जो फादर थे उनके पास में रिच कलेक्शन था रेयर बुक का, पर इनकी जो मदर थी वो डीप रिलीजियस कन्विक्शन थी। इस तरह से जो इनकी स्टडी थी उन पर इन दोनों मदर और फादर का बहुत अच्छे से इन पर प्रभाव पड़ा था। जब इनके जो पेरेंट्स थे इनको पता चलता है कि भाई इनका जो बेटा है उनको पोइट बनने का शौक़ है, तो वो उस पर क्या करते हैं, उसको इनक्रेज करते हैं, उसको उसकी जो क्वालिटी है उसको डेवलप करने की बोलते हैं। और सब स्टार्टिंग में उस पर वायरन का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो फेमस विक्टोरियन पोइट है, तो इन पे से स्टार्टिंग में वायरन का फ़र्क पड़ता है, बाद में शैली का, और धीरे धीरे इनकी जो खुद की जो जो पोइट्री थी वो खुद अपने ही रंगों में रंग गई थी, खुद के इनके पैसन हो गए थे, खुद की मेलोडी हो गई थी और उन्होंने अपनी जो पोइट्री उसको खुद का ही एक कलर दिया। ठीक है, ब्राउनिंग एक फेमस मेजर विक्टोरियन पोइट हैं और ये कंटेम्प्रेरी थे टेनिसन के। ओके, ये अपनी जो इन्होंने क्या है साइकोलॉजिकल जो स्टडी की है ह्यूमन नेचर की, उसकी मतलब उसकी सोच की, और किस तरह से वो सोचता है और कैसा वो करना चाहता है, तो इसकी जो साइकोलॉजिकल स्टडी की है उस चीज़ का इनकी जो पोइम है उनमें बहुत अच्छा प्रभाव है। चाहे कोई भी पोइम ले लो, चाहे माई लास्ट डिजीज ले लो, या इनकी जो लास्ट राइडर ले लो, या इनकी कन्फेशनल ले लो, या पोरफियास लवर ले लो, या क्रिस्टीनिया ले लो, इनकी कोई भी पोइम ले लो, सब पोइमों में ये उनका जो साइकोलॉजिकल जो इन्होंने स्टडीज की है ह्यूमन नेचर की उसको रिप्रेजेंट होता है, उसको शो किया जाता है, उसके लिए ये जाने जाते हैं। इन्होंने अपने आप को एक ऐसे लिटरेरी इन्वायरमेंट में जहाँ पर डेवलप किए जो एक आर्ट से भरा हुआ था। ठीक है, इन्होंने ज़्यादातर अपनी एजुकेशन घर पे ही गेन की थी, बट फिर भी अपनी जो वर्ड्स हैं उनमें आर्ट यूज करने की वजह से फेमस आर्ट देयर एप्रिशिएशन इनको मिली थी। उसके बाद में इनकी जो लाइफ है उसका सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट रहा था इनका 1845। कब रहा था? 1845। 1845 में क्या हुआ था, ये अपनी विलव्ड थी इनकी एक जो फेमस थी एलिजाबेथ बैरट, जो खुद एक फेमस पोइटिस थी, उनसे ये 1845 में ही मिले थे और ये खुद पोइट थी और जो क्या कहते ये एडमायर थी। जो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है इनकी पोइमों की वो एडमायरर थी। धीरे धीरे इनके बीच में इनकी बोइंग हुई, इंटेंस बोइंग हुई और ये परसुएड हो गए, एक दूसरे को परसुएडिंग करने लगे। आफ्टर दैट इन्होंने शादी कर ली और इन्होंने अपना मोस्ट ऑफ पार्ट ये इटली में ही रहे थे। इनकी जो इन्होंने अपनी जो वाइफ है उसको भी वन मोर बाय द फायर साइड, इस तरह से इन्होंने ग्रेटेस्ट लव पोइट भी लिखी थी, जो उनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेमस लव पोइट का दर्जा भी मिल गया था। ब्राउनिंग जो एक वर्ड लिखते हैं, टेक अवे लव इन आवर अर्थ स्टॉर्म, ये उनकी जो पोइम थी उनमें इन्होंने ड्रामेटिकल मोनोलॉग जो एक टेक्निक होती है लिखने की उसको इन्होंने यूज किया था। ये न केवल किसी चीज़ को डेकोरेट करने में मतलब यकीन करते हैं, बल्कि उस ट्रुथ को भी रिवील करने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने डिस्क्राइब किया, इन्होंने जो उसको डिस्कवर्ड किया। ठीक है, इनकी जो पोइम है वो सोलिलोक्वी की फॉर्म में होती है, जिसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर स्पीक करता रहता है खुद से, या तो खुद से या ऑडियंस से, बट कोई भी उसके स्पीक करने के जो प्रोसेस है उसमें इंटरप्ट नहीं करता, कोई भी एक वर्ड भी मतलब अटरेंस नहीं करता, एक वर्ड भी नहीं बोलता, वो कंटिन्यू अपने बारे में या अदर पर्सनों के बारे में बोलता रहता है। अब बात आती है अगर कोई पर्सन है
तो एक ही बार बोल रहा है, तो होने का इनडायरेक्टली जो जितनी भी पोएम है रॉबर्ट ब्राउन ने की, इसमें ये पता चलता है कि कोई भी कैरेक्टर अगर जब बोल रहा है, जैसे आप माई लास्ट डचेज को ले लो, जब इसमें ड्यूक बोलता है तो कंटिन्यूअली वो इनडायरेक्टली तो क्या करता है, जो उसकी लास्ट डचेज है उसकी जो डेथ को सही प्रूव करने की कोशिश करता है, बट डायरेक्टली वो क्या करता है, अपनी जो खुद की कमी है, अपनी जो वीकनेस है, उसका जो ट्रू फेस है उसको हमारे सामने ले आता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम कितनी भी हो, कितनी भी सॉरी लोगों को रिप्रेजेंट करती हो, बट एट लास्ट वो सामने वाले कैरेक्टर को और जो कैरेक्टर स्पीक कर रहा है उन दोनों कैरेक्टरों को ओपन अप करने की कोशिश करती है, उनको हमें बताने की कोशिश करती है, और यही टेक्निक है उनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस हो गई, और इसकी वजह से ये एक मेजर विक्टोरियन पोइट का दर्जा गेन कर लेते हैं। यहाँ पर उनका देखो, आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया है जो थोड़ा सा नेट से लिया गया है। इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से फेमस हो गए। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है मैंने आपको बता दिया। इसमें यही होता है कि एक पर्सन कंटिन्यू बोलता रहता है, वो बोलता तो दूसरों पर्सनों के बारे में, बट इनडायरेक्टली वो अपनी खुद की क्वालिटीज़, अपनी जो खुद की वीकनेस, उसका जो ट्रू फेस है उसको हमारे सामने रखने की कोशिश कर लेता है। हम इनडायरेक्टली उसके बारे में जानते हैं दोनों कैरेक्टरों को तुलना करने पर। उसकी पोएम में एक तरह से आयरनी शो होती है, कैरेक्टराइजेशन तो बहुत अच्छा होता है, डायरेक्ट ह्यूमर होता है और सोशल कमेंट्री होती है, हाई स्टेटस की मजाक उड़ाया जाता है, इस तरह से होता है। उसके बाद इनकी जो पहली जो वॉल्यूम था वो पॉलाइन था, जो 1843 में अपेयर हुआ था। उसके बाद इन्होंने कई वॉल्यूम आए थे, जैसे मैन एंड वुमेन आई थी, ड्रामेटिक लिरिक्स आई थी, द रिंग एंड द बुक आई थी, और जो इनकी रियल लेगेसी है, ठीक है। इसके अलावा इनकी माई लास्ट डचेस कई फेमस पोएम है जहाँ पर आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे मैन एंड वुमेन, माई लास्ट डचेस, इस तरह से ये इनकी पोएम है। और इनका जो कैरियर था वो कहीं ना कहीं एक सफल कैरियर के तौर पर, हम सक्सेस कैरियर के तौर पर इनको मान सकते हैं। इनकी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो लिखने का तरीका था वो इनकी पोएमों को अदर जो पोइट थे उनसे अलग ले जाने की कोशिश करता, उनसे कहीं अलग वो ले जाता है, ठीक है।